सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा कल 24 ठाणा की हुई थी। 20 प्रूपणा, उसमें 4 और जुड़े थे, ध्यान, आश्रव, जाति और कुल। ये 4 बिंदु जोड़ करके कुल 24 ठाणा बताए थे। तो जाति कुल कितनी बताई थी, बता सकते हो? कुल कितनी जाति बताई थी? 84 लाख जाति। और कुल कितने बताए थे? कुल कुल टोटल कितने बताए थे? 197 लाख करोड़। 197 लाख करोड़ कुल है। जाति 84 लाख योनिया उसी को जाति का है। और कुल 1,157 लाख करोड़, करोड़ नहीं लाख करोड़, इसका ध्यान रखना खास। इतने कुल हैं। तो ये जीव इन कुलों में उत्पन्न हुआ और इतने योनियों में उत्पन्न हुआ, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर भी अभी तक भी विचार संसार परिभ्रमण का ही बन रहा है, मुक्ति का उपाय नहीं कर रहा है। तो आगे का चर्चा यह है। अब कहे गए इन जीवों में स्थावरों के 5 भेदों में से वनस्पति जीवों की उत्पत्ति के कारणभूत बीज 7 प्रकार के उन्हें कहते हैं। जो इतनी सब चर्चा हुई है, उन चर्चा में वनस्पति इकाई ना, तो वनस्पति जीवों की उत्पत्ति के कारणभूत बीज कौन कौन से हैं, वो 7 कारण यहाँ बताते हैं। वो अपने को पता है थोड़ा बहुत। तो पल्लव मूली पव्वो कंदो खंदो यबीय समुच्छो वेयो सत्त पयारो एक अखो वनपति बियो। हे मूल पल्लव पर्व कंद स्कंद बीजरु समूर्छन से 7 भेद वनस्पति के जन्म हेतु बीज सम। कहते हैं पल्लव, मूल, पर्व, कंद, स्कंद, बीज, समूर्छन, ये 7 भेद वनस्पति उत्पन्न होने के लिए बीज समान है। बीज समान ने बीज बोते हैं और तैयार होते हैं। तो ऐसे 7 तरीके से वनस्पति तैयार होती है। हाँ, कंद जैसे कंद मूल कहते ना। हाँ, तो ऐसे जीव तैयार, जैसे कुछ अभी बता रहे सब डिटेल में कैसे कैसे तैयार होते हैं। पहले 7 नाम ध्यान रखो। एक को कहते हैं पल्लव, दूसरा मूल, तीसरा पर्व, चौथा कंद, 5वां स्कंद, 6ठा बीज, 7वां समूर्छन। ये 7 रीति से वनस्पति तैयार होती है। एक एक का यह डिटेल भी दिया है सब। जिसकी कपोल ऊपर से तोड़कर लगाने पर लग जाए, ऐसी कितनी गेंदा आदि हजारों वनस्पतियां हैं जिनका पल्लव लगाने पर लग जाए, वे पल्लव बीज अथवा अग्र बीज हैं। ऊपर का भाग तोड़ते हैं और उसको लगा दो, लग जाती है। ऐसे कितनी वनस्पतियां हैं
जिनकी कपोल ऊपर से तोड़ो, खाली कपोल तोड़नी और उसको लगा दो और वो तैयार हो जाए, वापस दूसरा पेड़ तैयार हो गया, पौधा तैयार हो गया, तो वो कहलाता पल्लव। बस नया जन्म वापस होना, यूं नया पौधा तैयार होना, वो कहलाएगा। 7 प्रकार से तैयार होते हैं। दूसरा, कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी मूल जड़ को लगाने से लगती हैं। ऐसी कदली, केला आदि अनेक वनस्पतियां हैं, इनका मूल ही बीज है, मूल से ही उत्पन्न होती है, इसलिए इनका मूल जड़ ही बीज कहलाता है। इनकी जड़ लगा दो, दूसरा तैयार, टुकड़ा हो लगा दो, केले में केला, केले में केला, केले डाली में निकलती रहती है, तो ये क्या कहलाते हैं? मूल। मूल मतलब जड़। तीसरा, कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी पोर से ही उत्पत्ति होती है, पोल लगाने पर लगती है। सांठा, ईख, गन्ना आदि का बीज पोर ही है, अतः इन्हें पर्व बीज का। वो गांठ होती है ना, गांठ, उतना भाग गन्ने के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं, और वो जो गांठ होती है वो लगाते हैं, उस गांठ से तैयार होते हैं। हमारे खेत थे गन्ने के, तो अपन यूं समझते, पर वो लगाते थे काट करके, पानी भी चाहिए इसमें ज्यादा और सब चाहिए, तैयार होते थे। पर वहां से पौधा हो जाता है। हाँ, तो वो, और एक पौधा 3-3 साल चलता है वापस, एक बार लगा दो 3-3 साल चलता है वो, एक बार लगा दो 3 साल तक चलता है वो गन्ने का, ऐसा है। और फिर गुड़ बनाते थे, रस निकाल करके फिर गुड़ बनता था, तो सब ताजा ताजा चीजें खाते थे, है ना। तो ये कहते हैं पर्व कहलाता है, वो गांठ जो है उससे वो तैयार हुआ पौधा, तो वो हो गया पर्व। कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनका कंद लगाने पर ही वे लगती है, उन्हें कंद कहते हैं। भूमि ही में वृद्धि होने वाले अदरक, सूरण, जमीकंद, शकरकंद, रतालू, पिंडालू आदि कंद ही से उत्पत्ति होती है, अतः इनको कंद बीज का, इनका कंद भाग लगाते हैं, छोटा छोटा बीज है ना। जमीकंद, इसलिए जमीकंद, शकरकंद, रतालू, पिंडालू, इनका कंद कहते हैं। जमीकंद तो जमीन में उत्पन्न हुए, कंद टुकड़ा डाला और वो उत्पन्न हो गया वहां पर। इनके अलग से बीज डालने की जरूरत नहीं है, जैसे मक्की गेहूं के बीज डालने पड़ते हैं, पर इनको तो वो भाग लगाओ, वो पौधा तैयार हो जाता है। कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी स्कंद अर्थात शाखा, छोटी छोटी शाखा तोड़कर लगाने पर वे लग जाती है। गुलाब, चमेली, अमरबेल आदि वनस्पतियां स्कंद बीज है, ऊपर डाली, निकालते हैं, कलम निकालते, जैसे नींबू की है तो कलम निकाली और लगा दो और वो तैयार हो जाती है। तो गुलाब है, चमेली, अमरबेल है, इनकी छोटी छोटी शाखा तोड़ दी और लगा दो, कुछ नहीं करना पड़ता, कलम तो निकाल के बांधनी भी पड़ती है, ये तो सिर्फ तोड़ो ऊपर लगा दो तो काम हो जाता है। कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति का कारण बीज ही है, बिना बीज उत्पन्न ही नहीं होती। गेहूं, चावल आदि अन्न की बीज से ही उत्पत्ति है, इनके बीज अन्न आदि हैं, ठीक है। और कितनी छोटी डाली तोड़ दिया। कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति के उपयुक्त कोई भी कारण नहीं है, बिना बीज के सहज ही उत्पन्न हो जाती है। घास, डाब, जड़ी बूटी आदि वनस्पतियां की उत्पत्ति के कारण बीज आदि नहीं है, समूर्छन पना इनमें बीज है, बरसात में ऑटोमेटिक पैदा हो गई, कोई बीज नहीं था, कुछ भी नहीं था, समूर्छन जन्म होता है सबसे ज्यादा, तो समूर्छन यानी अपने आप, कि यहाँ तो कुछ नहीं था, कैसे पैदा हो गई। कई बीज होता है, विज्ञान में एक प्रकीर्णक माना है, हवा से उड़ते हैं, विज्ञान में पढ़ाते हैं, है ना, ये पौधे, तो ये बीज चलते जाते हैं। कोई पशु बैठा तो उसके उसमें चिपक गया, आपने तो पढ़ाई भी होगा, है ना, उसकी पूंछ में लग गए, वो कांटे वाटे, वो चले वहां गिर गए, तो वहां उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो 7 तरीके से उत्पन्न होते हैं, वो अलग है और यहाँ अलग बात है। ये तो वो स्त्री पुरुष के हिसाब से मानते हैं, हाँ, वो नर मादा सब चलता है, बाकी कोई मतलब यहाँ नर मादा की व्यवस्था नहीं है। अपने तो उसमें पपीता भी कहते ना, 10 काकड़ी में काकड़ा चाहिए, 10 पपीता है तो एक उसमें काकड़ा भी चाहिए, नर मादा। पर ऐसा यहाँ कहते हैं कि सब नपुंसक ही होते हैं, सब नपुंसक ही होते हैं, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। विज्ञान में स्त्रीलिंग पुल्लिंग माने गए हैं, पर यहाँ पर सब कहते हैं वो नपुंसक, क्यों? समूर्छन जन्म इनका हुआ है, सब नपुंसक ही है। एक केंद्रीय जीव सब नपुंसकली होते हैं, उसमें नर मादा का कोई भेद नहीं है। तो इस 7 तरह से इनकी उत्पत्ति होती, किनकी? वनस्पति की 7 रीति से उत्पत्ति होती है, और सबसे ज्यादा तो समूर्छन जन्म,
बाकी तो आप देखो कितनी घास, इतने पेड़ पौधे कहाँ कहाँ उग जाते हैं, कैसे कैसे तैयार हो जाते हैं। कुछ बीज से होते हैं, कोई बिना बीज से भी उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से किस तरह से। तो पहाड़ पे देखो कितने पेड़ पौधे तैयार हुए हैं, तो कोई बीज कहाँ गिरा था और कहाँ उग गया, कैसे कैसे तैयार हो गया, कौन पानी पिला रहा वहाँ पर है। अब ये पूरा भरा हुआ था कि नहीं भरा हुआ था, अब यहाँ किसने पानी पिलाया था, किसने बोए थे बीज, पर कौन करता है। अरे आपके घर में भी उग जाते हैं, छोटी छोटी जाली जगह होती है, वहां से निकल आते हैं अंकुर। कोई आपने झाड़ू लगाया होगा, गेहूं वहां जो रह गया होगा वो वहां से फूट गया है। बाहर में आंगन में देख लो कितने पौधे खड़े हो जाते हैं। तो ये स्वतः सब होता है। इस प्रकार 7 तरह से वनस्पति की उत्पत्ति बताई। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में जीव तत्व वर्णन में सामान्य गुण स्थान में 24 प्रूपणा, समुद्गात के लक्षण तथा वनस्पति उत्पत्ति के 7 वेद इत्यादि कथन करने वाला 6ठा पर्व पूर्ण हुआ। अब अपन आगे 7वां पर्व करते हैं। कल अपन ने थोड़ा बाकी रह गया था, उसको पूरा कर लिया। अब आज यह 7वां पर्व प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर है, ब्रह्म निवारक तत्व ज्ञान। इस 7वें अध्याय का नाम है ब्रह्म निवारक तत्व ज्ञान। अब गुण स्थान संबंधी जीवों की संख्या कहते हैं, वहां प्रथमी मिथ्यात्वी जीवों की संख्या कहते हैं। कितने जीव हैं, कौन कौन है। थावर मेच्छ अनंतो विकलतीय सब बिण संख्या देव असंख्या नारे नर संख मासियो देव। मिथ्यात्व युत थावर अनंत असंख्य है विकल त्रयी। सुर नरक वासी असंख्य है संख्यात नर जिनवर कही। स्थावर एकेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत है। स्थावर एकेंद्रीय जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये क्या कहलाते हैं पांचों। स्थावर क्या कहलाते हैं। एकेंद्रीय जीव जितने भी हैं सब किस में आते हैं, स्थावर में। सारे एकेंद्रीय जीव। तरस में कोई आते हैं एकेंद्रीय जीव, क्यों नहीं आते सुमन दीदी। एकेंद्रीय जीव कोई भी तरस में क्यों नहीं आता है। 2 इंद्रिय से तरस माने गए, ठीक है। एकेंद्रीय को सब स्थावर में ही गिना है। 2 इंद्रिय से तरस की शुरुआत होती है, इसलिए नहीं आते कोई भी। स्थावर एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत है। अनंत भी कौन सा अनंत है पता है। 2 प्रकार के अनंत बताए थे मैंने, याद है। एक अक्षय अनंत और एक सक्षय अनंत। एक ऐसा अंत जिसका अंत हो जाए और ऐसा अंत जिसका अंत ही नहीं होगा। तो अनंता अनंत लिखा शब्द अनंत है, पर इसका अर्थ है अनंता अनंत। ये अक्षय अनंत वाली राशि है। विकल त्रय मिथ्या दृष्टियों की संख्या असंख्यात है। 2 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इसको कहते हैं विकल त्रय। त्रय माने 3, तो कौन कौन से। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकल त्रय कहलाते हैं। विकल त्रय मिथ्या दृष्टियों की संख्या असंख्यात है। कितने हैं। तो ये जीव अनंत नहीं होते। एक तो ये सिद्ध हो गया, इससे होते तो सब मिथ्या दृष्टि है, सब में दृष्टि कोई होगा ही नहीं इसमें, पर संख्या इनकी अनंत नहीं है, असंख्य। और इतनी चिट्ठियां दिखाई देती तो भी असंख्यात ही है। मिथ्या दृष्टि देव असंख्यात है। अब संगी पंचेंद्री में आ गए। देवकों की संख्या कितनी है। हाँ, असंख्यात देव है। असंख्यात देव, इसमें कौन आ गए। वैंतरवासी देवों की अपेक्षा बाकी सबकी संख्या बता रखी है। कितने जिनालय बताए। जिनालय कितने बताए ऊर्ध्वलोक में। अधोलोक में कितने बताए। 7,72,00,000 तो अधोलोक में बताए। तो भवनवासी के हो गए वो, तो वैंतरवासी के तो संख्यात हैं, वो तो जिनालय। तो एक एक में कितने देव रहते हैं फिर। और मध्य लोक में ही वैंतरवासी के असंख्यात रहते हैं। तो कहते हैं असंख्यात देव मिथ्या दृष्टि हैं। फिर नारक मिथ्या दृष्टि असंख्यात है। नारकी कितने असंख्यात। मनुष्य मिथ्या दृष्टि संख्यात है। अब
क्यों? मनुष्यों की संख्या कितने प्रमाण अंकों प्रमाण है? 26 के 29 अंक प्रमाण है। इस प्रकार 4 गति संबंधी मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण कहा। क्या कहा? इसमें समूचन भी आ गए, सब आ गए। 29 अंक प्रमाण में समूचन मनुष्य भी आ गए। कंफर्म नहीं हूं मैं पूरा, आएंगे सही 29 अंक प्रमाण में से मनुष्य संख्या कई पर अंतर्मूर्त काल है, अंतर्मूर्त काल है, पर आई जाएंगे वैसे नहीं तो अलग से है ही नहीं उनकी संख्या। कोई संख्या नहीं बताई ना, हाँ। इसलिए। और समूर्चन मनुष्य होते कितने के फिर? भावार्थ 5 स्थावर हैं, इसमें सबसे कम संख्या वाले अग्निकायिक जीव जानना। अब देखो और खुलासा, अब जो है उसमें सबसे कम संख्या वाले अग्निकायिक जीव जानना। कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। तो सबसे कम है जीव अग्निकायिक, एकेंद्रीय में। वे भी ऐसे ऐसे असंख्यात लोक के जितने प्रदेश है उतने हैं, वापस कम नहीं है वो भी कम नहीं है। अग्नि कायिक से असंख्यात अधिक वायु कायिक जीवों की संख्या है। अग्नि से असंख्यात गुना वायु कायिक जीव है। ये बहुत अच्छी चीज आई है। कौन से जीव कितने? सबसे कम जीव एकेंद्रीय में किसके हैं? अग्नि के। वो भी असंख्यात, कम नहीं है। उससे असंख्यात गुना वायु कायिक, हवा में, हवा में नहीं, हवा खुद यूं। फिर अग्नि कायिक के असंख्यातवे भाग कम 2 इंद्रिय जीव हैं वापस। अग्नि कायिक के असंख्यातवे भाग कम 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से असंख्यात कम पंचेंद्रिय हैं। बीच में रह गया है, यहां लिखा, और वायु का एक बात नहीं लिया। फिर अग्नि कायिक के असंख्यातवे भाग कम 2 इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव। 2 इंद्रिय से असंख्यात कम 3 इंद्रिय हैं, और 3 इंद्रिय से असंख्यात कम 4 इंद्रिय जीव हैं, और बाकी के नहीं लिए हूं। वन अग्नि कायिक तो लिया, वायु कायिक लिया, वनस्पति कायिक ने ये नहीं लिए यूं अलग। वो तो अनंत है ना सब, अनंत है, पर यूं इससे ज्यादा कम बने, वो क्रम नहीं लिया है। आ रहा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ रहा वापस। अग्नि कायिक के संख्यातवे भाग कम 2 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय से असंख्यात कम 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से असंख्यात कम 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से असंख्यात कम पंचेंद्रिय। इस प्रकार सबसे कम पंचेंद्रिय, उनमें भी मिथ्यात्व बहुत है। यानी सबसे कम संख्या 5 इंद्रिय जीवों की है, उससे ज्यादा 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से ज्यादा 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से ज्यादा 2 इंद्रिय, और 2 इंद्रिय से ज्यादा 1 इंद्रिय। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? कि जीव के पाप परिणामों की प्रवृत्ति, कसाय की वृत्ति नीचे नीचे, अधिक अधिक पाप धीरे 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 कम होता ऊपर जाता है। यानी पुण्यात्मा जीव ज्यादा है, कम है। पुण्यात्मा जीव तभी तो 5 इंद्रिय में विशेष पुण्य के, तब तो 5 इंद्रिय के धीरे धीरे पापी ज्यादा हुए संख्या। पुण्यात्मा ही तो कह रहा हूँ, पुण्यात्मा तो ज्यादा है ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ। 5 ही स्थावरों में जितने जीव कहे, उससे अनंत गुना वनस्पति जीवों का प्रमाण जानना। 5 ही स्थावरों के जितने जीव कहे, उनसे अनंत गुना वनस्पति जीवों का प्रमाण जानना। वनस्पतियों की संख्या अनंत 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 है। इन 5 स्थावरों में सूक्ष्म जीव राशि बहुत है और बादर कम है। सूक्ष्म जीव राशि मतलब जो बिल्कुल नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखती नहीं। बादर तो मतलब जो रुकावट से रुक भी जाती है। बादर का मतलब रुक, कोई आड़ आ जाए रुक जाए, पर सूक्ष्म जीव रुकते ही नहीं, शरीर सहित होने पर भी। हाँ, न खुद रुकते न किसी को रोकते। इसका कारण बतलाते हैं। सूक्ष्म जीवों का क्षेत्र तो सर्वलोक है, पूरा लोक है, लोकाकाश है। सर्वलोक सूक्ष्म 5 स्थावर से जल गटवत भरा है। जैसे घड़े में पानी पूरा भरा हो ना, ऐसे 5 स्थावर पूरे लोक में भरे हुए। 5 का, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इस सब पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए। कौन से? सूक्ष्म, बादर नहीं, सूक्ष्म जीव। बादर आश्रय से रहते हैं और आश्रय का क्षेत्र अल्प है, अतः सूक्ष्म राशि अधिक, बादर राशि कम, ऐसा जानना।
बादर हैं वो आश्रय से रहते हैं, आश्रय मतलब किसी के सहारे, तो उनको जगह ज्यादा चाहिए ना। एक शरीर और सूक्ष्म जीव है, किसी के आश्रय नहीं, तो उनको जगह कम चाहिए, कम चाहिए तो चलते रहो। यह स्थावर विकल त्रय राशि तो मिथ्यात्व समुद्र में ही मग्न है, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव तो सब मिथ्या दृष्टि ही है। कोई सम्यक की गुंजाइश नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि बनेगा ही नहीं उस इंद्रिय में। पांच इंद्रिय में बन के बन सकता है, पर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय अवस्था में कोई सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। वो उस इंद्रिय में रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे, आत्मानुभव करना चाहे तो नहीं कर सकता है, अर्थात अपनी पहचान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आप अपने को समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, परंतु उनकी ताकत संगी पंचेंद्रियों में ताकत है, गाय में है, भैंस में, आप में है, परंतु चार इंद्रिय तक जीवों में ये शक्ति ही नहीं है कि वो अपनी आत्मा को पहचान सके, अपने को पहचान सके, अपना अनुभव कर सके। तो कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ आपको कितनी सुविधाएं मिल रही है, और चींटी को क्या सुविधा, मक्खी को क्या सुविधा है, लट को क्या सुविधा है, मच्छर को क्या सुविधा है, और लगा दिया तुमने तो ऑल आउट लगा दिया। नहीं तो आजकल वो कीट आ गई, खट 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 बेचारों को इलेक्ट्रिकल। तो आप मच्छर बने तो आपको ऐसे मारा गया, समझो कौन दया करता बोलो, हैं? मच्छर भी तो जीव है, अपने तो बने, कभी मच्छर बने, कभी मक्खी बने, कभी लट बने, कभी क्या बने, तो क्या क्या दशाएं धारण की है, कितना कितना दुख सहन किया है, और इस दुखों के बाद में कुछ पुण्य किया तो इतनी बढ़िया अवस्था मनुष्य पर्या मिली। और इस मनुष्य पर्या की कीमत नहीं यहाँ करें, इसको खाने में, पीने में, भोगने में, अन्य चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, मान बढ़ाई में, क्रोध मान माया लोभ कसाय कर करके कितना कसाय, कितनी आकुलता, कितनी व्याकुलता, और अधिकांश समय किसमें लगाते हैं? शरीर की सेवा में। आत्मा, अपनी आत्मा की धर्म मार्ग में कितना समय दे रहे हैं बोलो, है? 24 घंटे में कितना समय अपन धर्म मार्ग में लगा रहे हैं? तो आप पुण्य भी नहीं कर रहे हो, पाप ज्यादा कर रहे हो, तो फल किसका ज्यादा मिलेगा? पाप का मिलेगा। पुण्य कर ही नहीं रहे हो, धर्म की बात तो दूर रही, पर पुण्य भी तो ढंग से नहीं कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? दुकान पे बैठते तो दुकान बैठने से पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है? हाँ, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, उससे पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? पाप हो रहा है। तो सब पाप ही पाप कर रहे हैं। 24 घंटे में 1 घंटा धर्म किया, मान लो थोड़ी देर के लिए अच्छा काम किया, 23 घंटे अपने इस विषय भोग में लगे, तो 23 घंटे का पाप एक तरफ, तो 1 घंटे का पुण्य सब खत्म कर देगा पूरा पूरा, है? नहीं करेगा, बोलो। नहीं करेगा। तो फिर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, होगा नहीं तो क्या होगा? कुछ इस भव में आएगा उदय में, कुछ अगले भवों में आएगा, सबका सब इस भव में नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत तो इस भव में भी आएगा कि नहीं आएगा, और बाकी अगले भव में भी आएगा। पिछले कितने भवों का आ रहा है? हाँ, पर इस भव का भी तो आएगा उदय में कुछ भी आएगा। तो आप कर क्या रहे हो, सोचो। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हे जीव, तेने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ कैसी दशा भोगी है, और एक इंद्री चार इंद्री में चला जाएगा तो वहां तुझे अवसर ही नहीं है, वहां तो 24 घंटा पाप। यहाँ तो तेरे को अवसर है जिन मंदिर जाने का, स्वाध्याय सुनने का, धर्म लाभ लेने का, देने का, करने का, वहां अवसर ही नहीं है। क्या करेगी चींटी, बोलो क्या कर रही चींटी? कुछ कर सकती है? वो मकोड़ा कुछ कर सकता है, इल्ली कुछ कर सकती है, मच्छर कुछ धर्म कर सकता है? 24 घंटा वो क्या काम करता है बताओ? तो वो हमारे में अंतर क्या रहा? उनके पास तो अवसर ही नहीं है, करने का कुछ साधन नहीं। हमारे पास तो इतना साधन है, इतना अवसर है, क्या नाम है, अपने पास तो अवसर है, उस अवसर का लाभ ले रहे क्या? या तो शरीर, अब क्या करें, शरीर चला गया तो दिन भर उस शरीर के पीछे क्या करें, पैर में बहुत दर्द है, पैर दुख रहा है, ऐसा चला नहीं जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है, अब बैठे रहो। हाँ, अब बाना लेकर के बैठ सकते नहीं, अब दिन भर ये पैर को लेके बैठे रहो, तो पाप में ही तो जीवन बीत जाएगा फिर,
हैं? कोई पेट को लेके, कोई कान को लेके, कोई दांत को लेकर के, कोई कुछ लेकर के, ऐसे शरीर की बाधाएं लेकर के धर्म से वंचित हो जाते। ठंड खूब लागी रही, इच्छा देवे प्रवचन में पर ठंड घनी लाग रही, कई आवा प्रवचन में आप ही को पंडित साहब अच्छा मानिस पूछे कस्तर आवा, अरे कस्तर कहीं आवा नहीं, जैसे घर में ठंड लगती है वैसे मंदिर में लगेगी, घर में कौन सी ठंड नहीं लगेगी? अरे घर मंदिर में आओ तो वैसे ओढ़ के आओ, साल ओढ़ के आ जाओ। यहाँ तो और तत्व की बात मिलेगी, ठंड वैसे उठ जाएगी। पर बहाने 50 हैं अपने पास, 50 बहाने बना करके कई करो, घर में ही टाइम मिले ही नहीं, मंदिर आवारो काम इच्छा देवे पर मंदिर में सुबह उठो लागी रो तो मंदिर ही चुक जाए, कस्तर पचे 11 बजे वे तो मंदिर ही बंद भी जाए, पचे कटे जाऊं। अरे सब 50 बहाने हैं, मजो नहीं आवे मानस्ता में दर्शन करवा रो तो भाई, जिसको नहीं करने उसके 50 बहाने हैं, उसको 50 तरीके, और जिसको करना उसके कोई बहाने नहीं भैया। चला जाएगा जीवन, मनुष्य पर्याय मिली, उसकी कीमत नहीं बासित की तो ऐसे ही चला जाएगा, कोई पता नहीं लगने वाला है कैसे चला जाए, कब आयु पूरी हो जाएगी, कैसे चलेंगे। मोहन जी ने सोचा था क्या? हाँ, हमने कल्पना थोड़ी की थी सुबह हमको पक्षाल का पानी नहीं लाएंगे ना हम उनके पक्षाल नहीं देख पाएंगे, और क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा। और कैसे जीव चला गया बोलो, कब कैसे किसकी आयु पूरी हो जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा। अब कुछ बोल ही नहीं पाओगे भाई, कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, तुम क्या करना चाहते थे क्या नहीं करना चाहते। इसलिए भी सचेत है, अवस्था अच्छी है, बोल चाल रहे हो तब जो करना हो कर लो, कि अंतिम में धर्म दान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बोलने का अवसर ही नहीं मिला, क्या दान पुण्य करोगे। अब आपकी भावना भी वो बात कब करोगे, जो करना है अच्छी अवस्था में कर लो, सोचो कि बाद में करूंगा, करते करते तो कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा भैया। ये अवसर चुकने जैसा नहीं है, यूं कह रहे हैं यहाँ तो, क्योंकि ये गतियां ऐसी है, 4 गति संबंधी पंचेंद्र में मिथ्यात्व राशि अधिक लिखा है, सम्यक दृष्टि तो कम है भी, विकल्प रहे तो मिथ्या दृष्टि है, फिर 4 गति संबंधी जो पंचेंद्रीय जीव है उनमें मिथ्यात्व राशि अधिक है और सम्यक दृष्टि कम है, यानी मिथ्यात्व का जबरदस्त जोर है, सम्यक जो बहुत कम जीव है, सम्यक जीव बहुत कम है, यानी अपनी आत्मा को पहचानने वाले जीवों की संख्या तो बहुत कम है। यूँ समझो जैसे मार्केट में किराना विराना की दुकानें तो बहुत होती है, पर हीरे पन्ने की दुकान कितनी मिलेगी? पूरे उदयपुर में घूमो, कितने हीरे पन्ने की दुकानें देखो मुझे बताओ। और किराना की हर गली गली में मिलेगी आपको, किसी भी गली में चले जाओ, हाँ, नमक मिर्च वाली, चाय पत्ती वाली दुकान, बीड़ी सिगरेट वाली दुकान हर गली कोने में मिल जाएगी। दाल पर हीरा पन्ना वाली कहाँ मिलेगी? तो असली महंगी चीजें तो ये असली महंगी चीज है, इसको प्राप्त करने वाले जीव कम होंगे भैया। वो रोजमर्रा की चीजें उसी में जीव अटक जाएगा। आगे गाथा में मनुष्य गति संबंधी सासाधन, मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि तथा पंचम छठवें से लेकर 14वें गुण स्थान जीवों का प्रमाण कहते हैं। कितने कितने जीव हैं? 52 1 से चौको 7 से 10 कोड़िए, सासा मिस्सा संजय देश संजाय हो ये नर बव्वा। 52 शताधिक 4 700 13 कोटि कही, उत्कृष्ट शासन मिश्र अविरत देश व्रत नर भव्य की। भव्य राशि मनुष्यों में सासाधन गुण स्थान वृत्ति मनुष्य 52 करोड़ हैं। लो, सबकी संख्या फिक्स है। दूसरे गुण स्थान में कुल कितने जीव हैं? कि 52 करोड़ जीव दूसरे गुण स्थान वाले रहेंगे हमेशा। आओ, मिश्र गुण स्थान वृत्ति मनुष्य 104 करोड़। तीसरे गुण स्थान में कितने जीव? 104 करोड़। बोली लग रही है?
तीसरे गुणस्थान में जीवों की संख्या कितनी रहेगी? 104 करोड़। 52 दूनी डबल हो गए। असंयत चौथे गुणस्थान मनुष्य में 700 करोड़। कितने? पूरे 2.5 द्वीप में हमेशा 700 करोड़ सम्यक दृष्टि रहेंगे, इसलिए अपन उसमें नंबर लगा सकते हैं 700 करोड़। हाँ, अपन तो नहीं कर सकते। 700 करोड़ है ना, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि इतने रहेंगे हमेशा, तो इसमें अपना नंबर लग सकता है कि नहीं लग सकता? 700 करोड़ में वैकेंसी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। 700 करोड़ है, खाली करोड़ 1-2 करोड़ नहीं, 7 करोड़ नहीं, 7 अरब। हाँ, तो विश्व की संख्या हो गई। हाँ, 7 अरब है, 7 अरब। 700 करोड़ मैंने 7 अरब। वैकेंसी तो है बट रिक्रूट नहीं कर रहा ना। करो तो होगी ना भाई, पात्रता तो आपको चाहिए। वैकेंसी निकलती है अभी, एक वैकेंसी में चार जने ही पास नहीं हुए। 4 सीटें थी, 600 लोगों ने परीक्षा दी, 500 को एक भी पास नहीं हुआ। तो फिर क्या करे उसका? तो पास तो होना ही पड़ेगा। पात्रता तो चाहिए, पात्रता बगैर तो कार्य नहीं होगा। पंचम गुण स्थान वृत्ति मनुष्य 13 करोड़ हैं। कितने करोड़? 13 करोड़। ये 700 करोड़ है। 70 करोड़ 70 करोड़ कहते थे चौथे समय, 700 करोड़ आए। पंचम गुण स्थान वृत्ति मनुष्य 13 करोड़ है। इस प्रकार सासादन से लेकर पंचम गुण स्थान वृत्ति मनुष्यों की संख्या उत्कृष्ट रूप से कई इनसे अधिक नहीं होते, ऐसा जानना। इस प्रकार मनुष्यों में 5वें गुण स्थान पर्यंत के जीवों का प्रमाण का कभी कम, इससे ज्यादा नहीं होते, कम तो हो सकते हैं किसी समय थोड़े बहुत, क्योंकि अलग अलग गति में जाएंगे आएंगे। ऊपर गुण स्थान जाए नीचे जाए तो थोड़े बहुत उस समय कम हो सकते हैं, पर ज्यादा कभी भी इससे नहीं होंगे। आप चाहो इसे बढ़ा दो कि नहीं, वे ये अनादि काल से अनंत काल तक का समय में हमेशा इतने ही रहेंगे, इतने ही रहेंगे बस। कितना भी कोई धर्म करो, कुछ भी करो, कोटा इतना ही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। कि कोई सरकार बदल जाए इसका कोटा बढ़ा दे तो क्या नहीं बढ़ा सकती? कोई भी सरकार आओ, किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की ताकत नहीं है कि प्रकृति के नियमों को चेंज कर दे। ये प्राकृतिक नियम है। सूर्य पूर्व में उदित होता है। कौन सी सरकार आएगी जो पश्चिम में उगा देगी? बताओ देखिए। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, और कोई पार्टी आए, सब मिल जाए तो बदल सकते हैं? प्राकृतिक नियमों को कोई चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान ने नियम बनाए कि नहीं? प्रकृति के बने हुए नियम है। भगवान ने तो बताया, जैसा देखा वैसा बताया, ऐसा ऐसा होता है, इसमें इतने जीव रहते हैं, इसमें इतने जीव होते हैं, इसमें इतने जीव होते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। ये नहीं कहा कि मेरे हाथ में है। हमारे यहाँ ऐसा सिद्धांत नहीं है। हमारे भगवान वितरागी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने स्वरूप बताया है, वस्तु का स्वरूप ऐसा भाई कि पहले गुण स्थान में इतने जीव, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने होते हैं। उन्होंने जो देखा वैसा बताया है। ऐसा नहीं कहा कि ये मैंने फिक्स कर दिए जिससे इतने ही रहेंगे, इसमें कम ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा नहीं सिस्टम है। अब देव नारकी त्रियंचों में सासादन, मिश्र, असंयत का प्रमाण तथा पंचम गुण स्थान वृत्ति त्रियंच 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक मनुष्यों का प्रमाण कहते हैं। अभी भव्य राशि मनुष्यों की बताई। ये जो बताई संख्या किसकी बताई थी? मनुष्यों की। अब आगे देव नारकी त्रियंचों में दूसरे गुण स्थान में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, 5वें गुण स्थान में त्रियंच और कितने, 6वें से लेकर 14वें तक मनुष्यों की संख्या कितनी होती है वो बताते हैं। सूरप सुनारे गत्यो सासा मिसो असंजमिण संखा असंक पशु अणुवर्ती पमत्ता दोन कोडिति उणम। हे मिश्र सासादन अविरति अणुव्रति पशु सुर सभ्रंभी सब संख्या ते 3 कम 9 कोटि वितरतादि सभी।
देव, नारक, तिरंच, ये असंयत सम्यक दृष्टि, मिश्र और सासादन तथा त्रिंच देश संयमी, ये सब प्रत्येक असंख्यात असंख्यात जानना। कितने इनकी संख्या? असंख्यात असंख्यात। परमत से लेकर छठवें से लेकर अयोगी पर्यंत जीवों का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ जानना। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजो कीजे हो। बोलते कि नहीं बोलते हो? तो वही थे छठे से लेकर, छठे से लेकर 14वें तक, जिसमें अरंद भी ये शामिल हो गए, सहयोग केवली है, केवली सब आ गए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजो की जय हो। बोलते हो रोजाना? तो ये वो है छठवें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक। भावार्थ में कहते हैं 3 गति संबंधी। 3 गति कौन सी है? देव, नारकी और तिरंज। सासादन यानी दूसरा गुण स्थान, मिश्र यानी तीसरा गुण स्थान, असंयमी मतलब चौथा गुण स्थान, देश संयमी मतलब 5वां गुण स्थान। इनके प्रमाण की अधिकता हीनता बताते हैं। सबसे अधिक सम्यक दृष्टि देवों में है। सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि इन 3 गतियों में। किसमें? देव, नारकी और तिरंज। इन सब में ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव किसमें है? सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव किसमें है? देव है। और फिर वह इस प्रकार प्रथम युगल में सम्यक दृष्टि सबसे अधिक असंख्यात है। प्रथम युगल माने सोधर्म और ईशान। सोधर्म और ईशान। प्रथम युगल माने दो साथ में ना। प्रथम युगल में सम्यक दृष्टि सबसे अधिक असंख्यात है। उन सब को पल्ल के असंख्यातवें भाग जानना। इसी युगल में सम्यक दृष्टि से असंख्यातवें भाग यहाँ के मिश्र गुण स्थानीय यानी तीसरा गुण स्थान वाले। इन मिश्र से संख्यातवें भाग सासादनीय दूसरे गुण स्थान वाले हैं। प्रथम युगल के सासादनी से दूसरे युगल के सम्यक दृष्टि असंख्यातवें भाग है। वहां पर प्रथम युगल से दूसरा युगल यानी तीसरा स्वर्ग और चौथा स्वर्ग। पहला स्वर्ग में तो कौन कौन है? सोधर्म, ईशान। तीसरा स्वर्ग और चौथे स्वर्ग में सम्यक दृष्टि असंख्यातवें भाग है। किसके? प्रथम युगल के जो सासादन वाले हैं उसके असंख्यातवें भाग। इन्हीं सम्यक दृष्टियों के असंख्यातवें भाग यहाँ के मिश्र गुण स्थानी। इन्हीं मिश्र से असंख्यातवें भाग इसमें ही सासादनी यानी दूसरे गुण स्थान वाले हैं। थोड़ा कठिन तो है विषय, पर समझने जैसा आनंद है ऐसा है। जिसको कठिन लगता होगा उसे, परंतु आनंद का विषय। तो इतने इतने जीव ऐसे ऐसे रहते तो आपको आनंद आएगा। गणित का विषय पर आनंद वाला है, मजे विषय है। बल्कि नींद नहीं आएगी, उपयोग स्थिर करोगे तो आनंद आएगा इसमें कि ऐसे ऐसे जीव, इतने इतने जीव इसमें ऐसे रहते हैं। हाँ, इसमें इतने जीव। ये बात सुनी नहीं है, सुनने जैसी है भैया। तीसरे युगल के सासादनियों से असंख्यातवें भाग चौथे युगल के सम्यक दृष्टि, ऐसे क्रमशः इनसे असंख्यातवें भाग मिश्र गुणस्थानी, मिश्र से असंख्यातवें भाग सासादनीय। फिर चौथे युगल में ऐसा चला, सासादनियों के असंख्यातवें भाग पंचम युगल के सम्यक दृष्टि यानी धीरे धीरे कम होते हुए, पहले दूसरे से तीसरे चौथे में कम, फिर तीसरे चौथे से पांचवें छठे सातवें, ऐसे निरंतर कम होते हुए सम्यक दृष्टियों की संख्याएं बताई। पंचम युगल के सासादनियों से छठवें युगल के सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे कम है। इन सम्यक दृष्टियों के असंख्यातवें भाग मिश्र गुणस्थानी है। मिश्र से असंख्यातवें भाग यही सासादनी है। छठा युगल 12वां 13वां 14वां आगे छठा मतलब 11वां और 12वां स्वर्ग। सासादनियों के असंख्यातवें भाग ज्योतिषी देवों के सम्यक दृष्टि है। इनसे असंख्यातवें भाग मिश्र गुणस्थानी है। मिश्र से असंख्यातवें भाग ज्योतिषियों के सासादनी है। 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? भवनवासी, पैंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो पहले कल्पवासी की बात बताई। कल्पवासी माने स्वर्ग के देव जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। फिर ज्योतिषी रहते हैं मध्य लोक में, तारे, सूर्य, नक्षत्र, प्रकीर्णक, ये जितने भी विमान हैं इन विमानों में ज्योतिषी देव रहते हैं। बनते हैं, दिन रात बनते कि नहीं बनते? ज्योतिषी होती नहीं, ज्योतिषी पूछने जाते हो, ये सब ज्योतिष विमान है, उसमें ज्योतिषी देव रहते हैं। और एक होते हैं भवनवासी जो इस पृथ्वी के नीचे रहते हैं। एक व्यंतरवासी वो इस पृथ्वी के नीचे भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं, जो डाकना भूत कहते हैं, परेशान करते हैं आकर के, वो सब व्यंतर जाति के देव हैं।
भगवान वाले देव नहीं, ये देव गति के देव है, संसारी है। और जो भगवान को देव कहते हैं वे अलग है, वे तो वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा है। ये देव तो पूजनीय नहीं होते, ये आदरणीय नहीं होते। ज्योतिषियों के सासाधनी का, ज्योतिषियों के सासाधनियों के असंख्यात वे भाग वेंतरों में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि है। यानी ज्योतिषियों से भी कम कितने हैं? सम्यक दृष्टि वेंतरों में। सबसे ज्यादा किसमें? कल्पवासी में। कल्पवासी से कम किसमें है? अब मोटा मोटा याद रखो आप, सबसे ज्यादा देवों में कल्पवासी में सम्यक दृष्टि, कल्पवासियों से कम ज्योतिषियों में, और ज्योतिषियों से कम सम्यक दृष्टि किसमें? वेंतरों में। यहाँ के सम्यक दृष्टि के असंख्यात वे भाग मिश्र हैं, और मिश्र से संख्यात वे भाग सासाधनी वेंतर हैं। तीसरे गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, ऐसे सब कम कम है। और भी विस्तार से चर्चा है, उसकी चर्चा अपन अब नए साल में करेंगे। अभी आज यहीं विराम लेते हैं, क्योंकि कल से 24 तारीख शिविर है, कल हम पूरी तैयारी उधर ही रहेंगे, इसलिए आज यहीं विराम स्वाध्याय का यहाँ करते हैं।